चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 67 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने अपने 67 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है कि कौन कौन कहां से उम्मीदवार रहने वाला, किसको टिकट मिला है और किसके टिकट कट गए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा था। जिसका डर था वही चीजें देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर, जिस वजह से इतना समय लिया गया कि कोई भी जो बागी तेवर है वो ना दिखाए, सोच समझ कर उम्मीदवार उतारे जा रहे थे। फिलहाल लिस्ट जारी होते ही कई जगह बगावत शुरू हो गई। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी है। सफीदो, उकलारा, राणा में बगावत देखने को मिली है। प्रतला, महम, थानेसर और बरड़ा में भी बगावत देखने को मिली है। रतिया के बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दिया। हिसार जिला सचिव दर्शन गिरी महाराज ने इस्तीफा दिया। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। दादरी किसान मोर्चा अध्यक्ष विकास ने भी अपना इस्तीफा दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस चीज का डर था कहीं ना कहीं वही बीजेपी में देखने को मिल रहा था, जिसके चलते बीजेपी ने काफी लंबा समय लिया, काफी चर्चा और मंथन किया गया कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, पूरी तरह से बैलेंस रखी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो उम्मीदवारों की सूची सामने आई है उसके बाद इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जय आपने कि जिस तरीके से घमासान मच गया है सूची आने के बाद, वो एक तरह से उसकी आशंका तो थी पहले से ही, लेकिन ये इतनी इस स्तर पर ये होगा ये अंदाजा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि जब ये टिकटों पर विमर्श हो रहा था तो उन दिनों नेताओं के घर के बाहर जहाँ पर भी जहाँ नेताओं की मीटिंग होती थी, अब वो भले ही मनोहर लाल खट्टर के घर पे हो, धर्मेंद्र प्रधान के घर पे हो, तो वहाँ पर होता ये था कि सामान्य तौर पर कि कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जमती थी। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा कि एक दिन धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जो है मीटिंग चल रही थी, लेकिन कोहाना के कुछ कार्यकर्ता जो है इस बात को लेकर नाराज थे कि वहाँ से बाहरी उम्मीदवार को ना उतारा जाए और किसी ऐसे उम्मीदवार को ना उतारा जाए जिससे कि स्थिति विधानसभा में खराब हो। तो इस बात को लेकर जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को उनको संबोधित करना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की ये स्थिति पैदा हुई उससे ये लग रहा है कि इस बार कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह था। उनको लगता था कि अगर कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी है, जिस तरीके से पूर्व विधायक जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली चीज है। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे कहाँ तक जारी रहेगा और कौन कौन अभी इसमें इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं जिनके बागी तेवर साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं और कुछ ने तो अपने इस्तीफे भी दे दिए। देखिए जया, ये स्थिति जो सामने आई है इसका अंदाजा पहले से ही था। 67 उम्मीदवार जो घोषित किए गए, बहुत सारी जगह पे हरियाणा में अलग अलग जगह पे बगावती सुर है और कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी है। शमशेर खड़कड़ा जो मैम से लड़े थे उन्होंने, और उसके अलावा कई लोग जैसे रंजीत चौटाला है वो आज फैसला करेंगे। उसके अलावा एक किसान नेता है सुखविंदर सिंह, वो भी शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कई जगह सफीदों की बात करें, राम कुमार को गौतम को टिकट दिया तो बच्चन सिंह आर्य है जो पूर्व विधायक है, काफी सीनियर राजनीति में मंत्री भी रह चुके हैं। बच्चन सिंह आर्य अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे पर्चा, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले ऐलान भी किया था। जींद रैली से जब लौटे थे उनके समर्थकों ने मीटिंग की, क्योंकि राम कुमार गौतम बीजेपी में आए थे और उनको सफीदों से लड़ाने की चर्चा थी, तो उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया 7 तारीख को मैं अपना पर्चा भरूंगा, भले ही टिकट आए चाहे ना आए। तो वहाँ सफीदों की बात करें, पृथला फरीदाबाद की बात करें, थानेसर में जय भगवान शर्मा है वो उम्मीद लगाए बैठे थे, डीडी कहते हैं उनको। उसके अलावा रंजीत चौटाला है, सुखविंदर हैं, ऐसे कई जगह है। कम से कम आधा दर्जन जगहों पर जहाँ बड़े नेता टिकट के इंतजार में थे वो या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में। और असली रिएक्शन जय मेरे को लगता है आ जाएगी, क्योंकि रात को लिस्ट आई है। रात को
अगर किसी को कोई अपनी योजना बनानी हो, कुछ करना हो, तो दिन का इंतजार करता है सुबह। आज शशिकांत कौशिक की बताऊं, समालखा में शशिकांत कौशिक 2014-19 का दोनों चुनाव हारे, मजबूती से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सके। हालांकि बीजेपी की हवा रही है। अब तीसरी बार उनका माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। सर्वे में भी, टोटल टीवी के सर्वे में भी नंबर 1 आए थे, किसी और बड़े ग्रुप के सर्वे में नंबर 1 आए, लेकिन उनकी टिकट नहीं दी गई उनको। उनके समर्थकों का शशिकांत कौशिक का विरोध ही है कि मनमोहन बड़ाना, जो 1 महीना पहले फरीदाबाद से आए हैं, बाहरी है, पैराशूटर हैं, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया। तो आज उन्होंने अभी 10 से 12 बजे तक अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। हो सकता है वो अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, लेकिन उनके खेमे में बहुत मायूसी है। उनको पूरी उम्मीद थी, सर्वे में फर्स्ट आई, लोगों के दिलों में इस बार उन्होंने जगह बनाई कि माहौल बना हुआ था कि शशिकांत कौशिक को इस बार जितवाना। 2 बार की हार हुई, उसके बाद 2 साल से लगे हुए हैं, गरीबों के लिए बहुत काम किए, 5-6 करोड़ रुपए के वाटर कूलर, एसी, शमशान तक में एसी लगवाया, उनका कहना है। तो बहुत ज्यादा मतलब लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और लोग सोच रहे थे कि इस बार शशिकांत कौशिक को जितवाना है। माहौल बना हुआ था, उनके समर्थकों में भी बहुत मायूसी है। और अभी 10 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है, क्या फैसला लेते हैं। ऐसी कई जगह है जहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, कई जगह जश्न मना और कई जगह गहरे सदमे में है लोग। आज चूंकि दिन चढ़ा है, रात को ब्लू स्काई, तो मेरे को लगता है ये रिएक्शन आज दिन में और बढ़ सकती है। लोग अपने अपने हिसाब से इसको लेंगे, इस स्थिति को आगे क्या करना है। तो इस तरह के हालात मेरे को लगता है अभी ये रिएक्शन है और रिएक्शन बढ़ भी सकती है या बिल्कुल। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे और रिएक्शन आते हैं, क्या आगे और भी अब इस्तीफा दिए जाते हैं या क्या स्थिति बनती है। देवेंद्र जी, आगे आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। ललित, आप भी बने रहे, आगे जानकारी लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की 67 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है और अभी तो इस्तीफा दिए गए, कुछ ने ऐलान किया। आगे देखना होगा कि क्या कुछ स्थिति बनती है। ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। जो ललिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की जो सूची थी वो भी सामने आई थी, उसके बाद अब बीजेपी ने सारा गणित लगाने के बाद अपनी सूची जारी की और कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी था और वो अब होता दिख रहा है। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जया, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बार सवाल और पूछिए। बिल्कुल ललित, जिस तरह से देखिए कि इससे पहले संभावित उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी की थी, जिसके बाद अब बीजेपी की बात करें तो 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और लिस्ट के पहले तमाम तरह का चिंतन मंथन सब कुछ किया गया कि स्थिति खराब ना हो, लेकिन अंदेशा कहीं ना कहीं था कि लिस्ट आने के बाद बगावती सुर पार्टी में देखने को मिलेंगे और वो सच होता दिख रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस्तीफों की जिस तरह से झड़ी लगी है, लगातार खबरें आ रही हैं और कल रात को जो है कई बीजेपी के वरिष्ठ उम्मीदवारों ने, गुड़गांव से बीजेपी के वरिष्ठ उम्मीदवार ने जो है एक मीटिंग भी बुलाई है आज। तो उस मीटिंग को लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाक्रम है, देखिए अंदेशा तो आला कमान को पहले से ही था और जिस तरीके की उन्होंने कोशिश की कि सबको मना कर चला जाए, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, लेकिन वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बाहर की दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दिया गया, देवेंद्र सिंह बबली हैं, अनूप धानक हैं, ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर जो है कार्यकर्ताओं में थोड़ा ज्यादा नाराजगी हो सकती है। हालांकि इस बात का अंदाजा जो है, ये सवाल मैंने खुद जो है मोहनलाल बड़ौली से पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि सबको साथ लेकर चलेंगे और ये पार्टी जो है सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो ये आशंका तो पहले से ही थी कि इसमें नाराजगी होती है और ये कोई नई बात भी नहीं है, ये हर बार ही होता है कि नाराजगी तो होती है। लेकिन फिर भी बीजेपी में जिस तरीके से इस बार इस्तीफों की झड़ी दिख रही है, वो अपने आप में थोड़ा सा पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाली है और पार्टी की चिंताओं को बढ़ाने वाली है। जी बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर भी बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। देवेंद्र, जिस तरह से देखे कि स्थिति पहले ही साफ होती दिख रही थी कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो आ सकती है, क्योंकि जब राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट दिया जाए, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा और कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, और उनको टिकट दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं टिकट दो वरना इस्तीफा लो।
देखिए जया, मेरे को लगता है दबाव भी काम आ रहा है बीजेपी की, जो जिन स्थितियों से बीजेपी गुजर रही है उसमें दबाव भी काम आ रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है समझौते करने पड़े हैं पार्टी को। और ये चीज जैसे 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करने वालों को टिकट दे दी गई। आपको एक करनाल सीएम सिटी का उदाहरण देता हूँ, इससे समझा जा सकता है। अशोक सुखीजा बहुत वरिष्ठ नेता है। जब लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव मतदान होने से पहले उन्होंने जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी थी। अशोक सुखीजा पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, बहुत शायद 40 साल से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा को लिखा था कि अगर पार्टी बाहर से आने वालों को इस तरह से टिकट देगी जैसे लोकसभा में भी हुआ है, तो मूल कार्यकर्ता काम क्यों करेगा, वो कहाँ जाएगा, उसकी पीड़ा को पार्टी को समझना चाहिए। उन्होंने एक रिएक्शन दिखाई थी। अब फिर कल जगमोहन आनंद को रात को जो टिकट हुई, जगमोहन आनंद प्रवक्ता रहे हैं, वो भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन जगमोहन आनंद को टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पे अशोक सुखीजा ने सिर्फ एक शब्द लिखा है, मौन। अपनी फोटो डाल के लिखा है मौन। तो आप अंदाजा लगाते जो पुराने करते 30-40 साल से जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उस वक्त से जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, बीजेपी का नाम लेवा नहीं था हरियाणा में। अब बहुत सारी रिएक्शन सामने भी। पानीपत में बात करूं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन यहाँ पार्टी ने 3 अपने उम्मीदवार उनको बनाया जो पहले से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक है या मंत्री रहे हैं। कृष्ण पवार इसराना से राज्यसभा में है, उसके बावजूद उनको यहाँ से इसराना से टिकट दी गई, रिजर्व सीट है। महिपाल ढांडा को तीसरी बार टिकट दिया गया, अभी मंत्री है। और प्रमोद विज विधायक है मौजूदा, उनको भी टिकट दिया गया है। तो कई जगह कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर एक ही आदमी को आप बार बार लड़वाओगे, दूसरे लोग कहाँ जाएंगे, वो पार्टी के लिए काम क्यों करेंगे। एक ही आदमी को आप बार बार आजमाओगे तो इसका मतलब बाकी लोग नाकाबिल है, वो क्या चुनाव लड़ने की काबिलियत उनमें नहीं है। ये सवाल खड़े कर रहे हैं कार्यकर्ता। हमने देखा रात में पानीपत में भी जश्न मन रहा था जिन जिनको टिकट मिली है, लेकिन दूसरी तरफ गहरा सदमा है। शशिकांत कोशी को लेकर लोगों में बहुत हमदर्दी है। लोगों ने आज उनको तय किया था ज्यादातर कि इनको आशीर्वाद देंगे, वो भी टिकट से रह गए। मेरे को लगता है अभी 10 बजे मीटिंग बुलाई है समर्थकों की, शायद वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, अभी फैसला आना बाकी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पुराने नेता उनको एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन जिस तरीके से बाहर से आए लोगों को दल बदलुओं को आप देखिए 9 दल बदलुओं को टिकट दी गई है, जो थोड़ा टाइम पहले पानीपत इससे बीजेपी में आए या अभी आ रहे हैं। 2 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, जींद रैली में किया, उनको टिकट दी गई है। तो पार्टी पर दबाव भी काम आया और पार्टी ने कुछ ऐसे चेहरे उतारे, मेरे को लगता है शायद आगे चलकर मुसीबत बढ़ सकती है बीजेपी की। और आपको एक बात और बताऊं, क्या ये बीजेपी की बात है, 67 सीटें आई हैं, 66 सीटों पर कांग्रेस ने भी मंथन कर लिया, 24 पर आज करना है। वहां से एक खबर ये आ रही है कांग्रेस खेमे से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन शक्ल लेता दिख रहा है, उसमें पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान आया कि हम सिंगल डिजिट की सीटें देंगे। आम आदमी पार्टी 20 सीटें मांग रही है। जो बातचीत चली है एक दौर की, उसमें 20 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, लेकिन दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम ये कोशिश छोड़ देंगे। क्योंकि कांग्रेस के प्रार्थियों में भी असंतोष है। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से हमारी टिकट मर जाएगी, हमारी टिकट कट जाएगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये डर जरूर होता है, क्योंकि गठबंधन में कहां से कितनी सीटें होनी है और किसकी टिकट कटेगी, ये डर ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, जिस तरह से देखें कि 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है और अब बीजेपी में बगावती तेवर साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि सफीदो, उकलाना, राणा, पृथला, महम, थानेसर, इन जगहों पर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दावा करती थी पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आया। वजह ये थी कि जो लिस्ट जारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें बड़ी तादाद में जननायक जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों से आए लोगों को टिकट कमा दिया गया। अब बीजेपी का नेता, बीजेपी का बनकर बीजेपी के प्रत्याशी एक सवाल अपनी ही पार्टी से कर रहे हैं कि क्या हमें इन्हीं लोगों को फैला उठाए रखना है जो कब तक जननायक जनता पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का बनकर अब अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के सवाल अलग अलग इलाकों से सामने आते जिक्र बरवाला सभा क्षेत्र का करूँ कि यहाँ पर दर्शन गिरी
जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, जिला पार्षद हैं, और एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें डिप्टी स्पीकर रणजीत गंगवा के साथ डिप्टी स्पीकर रणजीत गंगवा के बारे कुछ टिप्पणी की, तो उसकी टिप्पणी से आहत होकर दर्शन गिरी ने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जिसमें से आए नेता से जब टिकट उगलाना विधानसभा क्षेत्र में समा दिया गया तो सीमा गैली को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार थी, वो भी टिकट नहीं मिलने से आहत होकर और बीजेपी के आए नेताओं को टिकट मिलने से परेशान होकर उन्होंने भी अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया। जिक्र हिसार विधानसभा क्षेत्र में करें तो यहाँ पर भी भूकंप की स्थिति देखने को मिल गया। डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिलने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में कई प्रबल दावेदार जो टिकट के लिए लगातार उम्मीद बांधे हुए थे, गौतम सरदाना और तरुण जैन, दोनों ही अब आत्ममंथन की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि पार्टी को अलविदा कह दें, अगले कुछ घंटों के बीच इसका ऐलान किया जा सकता है, निर्धारित होने के लिए चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जिक्र रोहतक की महम विधानसभा सीट का करें तो यहाँ पर शख्सियत करखड़ा इस बार अपनी अहम पत्नी राधा अहलावत को चुनाव मैदान में उतारने को तैयार थे और पूरी तैयारी उनकी तरफ से कर ली गई थी, लेकिन दीपक हुड्डा जो कि खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर टिकट थमा दिया गया। इसको जो करकड़ा परिवार है, करकड़ा उनकी धर्मपत्नी राधा अहलावत यहाँ पर बड़ी परेशानी की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि ये परिवार भी भारतीय जनता पार्टी को आज अलविदा कह दे। तमाम लोगों ने अपने अपने समर्थकों की जो बैठक है आज बुलाई है और ज्यादा उम्मीद इस बात की आप रख सकते हैं कि तमाम समर्थक चुनाव मैदान में उतारने के लिए अपने अपने नेताओं पर बाध्यता कायम करेंगे, उन पर दबाव बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट सामने आने के साथ ही किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कीजिए वहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है और जिससे बड़े विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और फेसबुक का जिक्र किया जाए, सोशल मीडिया का जिक्र किया जाए, एक के बाद एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी से नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए महेश बहुत शुक्रिया आपका।